सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम तब्दीली और मैं हूं आपका मेजबान सलमान मिर्जा। जनाब, जब असेंबलियां वक्त से पहली तहलील हो जाएं तो आईने पाकिस्तान के मुताबिक 90 रोज में इंतखाबात होना लाजमी है। यह मेरी, आपकी, किसी सियासी जमात या उसके कायद की ख्वाहिश नहीं हो सकती कि वो ये तय करे कि इंतखाबात कब होने हैं। लेकिन जब हालात ऐसे पैदा कर दिए जाएं, हुकूमत जाने से सिर्फ कुछ रोज पहले यह फैसला करे कि इंतखाबात नई मर्दमशुमारी के तहत होंगे और वो मर्दमशुमारी जिसके हतमी नताइज उस वक्त तक आए भी ना हो, तो बेयकीनी की सूरत हाल जरूर जन्म लेती है। आइन शिकनी होती हुई नजर आती है, आइनी बहरान पैदा हुआ नजर आता है और निगरां हुकूमत और इलेक्शन कमीशन के मुश्किल के लिए, बल्कि यह कहूं कि नामुमकिन होता हुआ दिखाई देता है कि वो मुकर्ररा मुद्दत के अंदर इंतखाबात कैसे करा सकते हैं, क्यों करा सकते हैं। क्योंकि इलेक्शन कमीशन को इस अमल के लिए जो वक्त चाहिए होता है वो दिया ही नहीं गया और साबिक हुक्मरान जमातों ने सही फैसला गलत वक्त पर किया। हालांकि यही मुतालबा जब अपोजिशन से किया जा रहा था तो उसकी मुखालिफत की जा रही थी। 5 अगस्त को मुश्तरका मफादात काउंसिल की जानिब से डिजिटल मर्दमशुमारी की मंजूरी दी गई, जिसके बाद इलेक्शन कमीशन आईनी तौर पर हल्का बंदियां दोबारा कराने का पाबंद हो गया। गुज़िश्ता रोज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास मुनक्किद हुआ, जिसके बाद पीपल्स पार्टी के सेंट्रल एग्जीक्यूटिव मेंबर समेत साबिक वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अब मुराद अली शाह मुश्तरका मफद के इजलास में भी मौजूद थे, मगर ये तहफ़्फ़ुज़ात और मुतालबात पीपल्स पार्टी की जानिब से उस वक्त नहीं उठाए गए जो आज उठाए जा रहे हैं। मुराद अली शाह साहब ने कहा क्या, जरा पहले सुन लेते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। अब मर्दमशुमारी होगी तो हल्का बंदियां भी होंगी। अब सवाल यह पैदा होता है कि क्या मुराद अली शाह साहब इन बातों से लाइल थे कि मर्दमशुमारी की मंजूरी के बाद आईनी तौर पर हल्का बंदियां होने और इंतखाबात में कितना वक्त लगना चाहिए और कितना वक्त लगेगा। इसी पर कल मेरे ही साथ साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कमर दिलशाद मौजूद थे। उन्होंने क्या कहा मुराद अली शाह के बयान पर जरा सुनिए। अब जनाब, अमली तौर पर आम इंतखाबात कब हो सकते हैं? क्या पीपल्स पार्टी 90 रोज में इंतखाबात की बात को लेकर पुरानी मर्दमशुमारी पर ही इंतखाबात का इनेकाद चाहती है या फिर कोई और बात है? मुस्लिम लीग नून को अपनी सियासी साख को बेहतर करने के लिए भी वक्त दरकार होगा, तो क्या वो ये चाहती है कि इंतखाबात डिले का शिकार हो? इन तमाम चीजों पर बात करेंगे। जनाब फैसल करीम को साथ मौजूद है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा। जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो वो भी वहां पर मौजूद थे। जरा गुफ्तगू उनसे आगे बढ़ाते हैं। फैसल साहब, अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है आपके? वालेकुम सलाम, बिल्कुल ठीक ठाक। फैसल साहब, ये बताइएगा, ये बात तो रोजे रोशन की तरह आया कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 90 रोज के अंदर इंतखाबात जाती है, जो कि आइन के अंदर लिखा है, और आइन पर अमल दरामद कराना हो तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खम ठोक कर सामने आती है कि भाई आइन पर अमल दरामद होगा, इसके अलावा कोई बात नहीं होगी। लेकिन सर, ऑप्शंस क्या रह जाते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास अगर इलेक्शन कमीशन कहे कि हम नहीं कर सकते 90 रोज के अंदर इंतखाबात? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, बिल्कुल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा आइन की बालादस्ती ये बात की कि आइन बनाने वाली जमात की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। आपका मैंने इंट्रो सुना, उसमें एक चीज़ मैं आपकी चीज़ की तस्दीक करना चाहूँगा कि आपने कहा डिलिमिटेशन जो है वो आइन का जो है वो उसमें लाजमी है, आइन इसमें इजाज़त देता है। दूसरा, मैंने कमर दिलशाद साहब को सुना, थोड़ी सी बचकाना बातें उन्होंने की, इतने बड़े ओहदे पे रहते हुए एक चीफ मिनिस्टर, साबिक चीफ मिनिस्टर के ऊपर ऐसे किस्म की बात करना। मैं उनके लेवल पे तो नहीं जाऊंगा वापस जवाब देते हुए, लेकिन अपने इख्लाक के दायरे में रहते हुए जवाब दूंगा। कमर दिलशाद साहब भी सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन रहे। कमर दिलशाद साहब, आप या कोई भी है, वो मुझे एक आइन की किताब दिखा दें जिसमें ये लिखा हो कि सेंसस अप्रूवल के बाद डिलिमिटेशन जो है वो बिल्कुल लाजिम है। अगर वो आइन में लिखा है तो पाकिस्तान पार्टी आपके साथ एग्री करती है। अगर आइन में नहीं लिखा और लेजिस्लेशन है तो फिर हम डिसएग्री करते हैं। आइन में लिखा है कि जब असम्बलियां तोड़ दी जाए तो इलेक्शन, तोड़ने का मतलब है कि टाइम पूरा हो जाए, सही है, पूरे मुल्क में इलेक्शन हो, तो इलेक्शन कमीशन ने उसकी डेट देनी है। ठीक है। अगर ये इलेक्शन पहले असम्बलियां तोड़ दी जाती या अदम एतमाद के बाद तोड़ दी जाती तो फिर जो है प्रेसिडेंट डेट देते। सही है। लेकिन अभी इलेक्शन कमीशन ने डेट देनी है। हाँ, आइन में जिक्र डिलिमिटेशन का बिल्कुल है। अगर आप सीटें बढ़ाएं अगर आप सीटें बढ़ाएं तो आपने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करनी है। आपकी 21 करोड़ से 24 करोड़ आबादी होगी, लेकिन आप सीटें नहीं बढ़ा रहे हैं, आप सिर्फ अपने हदूद का तयन कर रहे हैं। और कल मैंने एक बड़े ही सीनियर सियासतदान को सुना कि जी वो वोट लोग कैसे डालेंगे,
देखें, आप पाकिस्तान में जब 18 साल के हो जाते हैं, आपका आईडी कार्ड बन जाता है, ऑटोमेटिकली आपको हो जाता है। तो ये उनकी इतला की वजह से। तो आज हम कहते हैं कि जो आइन कहता है, आइन को फॉलो करना चाहिए। आइन कहता है कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन। मुझे नहीं समझ आ रही कि सियासी जमातें क्यों इलेक्शन से भागना चाहती हैं। आप हमेशा कहते हैं कि हम अवाम के खादिम में, अवाम के ऊपर जो है अवाम की हुक्मरानी चाहते हैं। तो लेट डिसाइड कि अवाम क्या चाहती है। 90 दिन में इलेक्शन हो जाने चाहिए। दुरुस्त बात है सर। लेकिन फैसल साहब, और चीज है, आप कंटिन्यू करें। आप एक एडमी मुल्क हैं, आप एक एडमी मुल्क हैं, और एडमी मुल्क जो है वो एडहॉक पे नहीं चल सकता है। सही है, आप एडहॉक पे जो है घूमते नहीं चला सकते। और दूसरी बात यह है, इलेक्शन कमीशन ने तो अपने शेड्यूल का ऐलान तो कर दिया कि हल्का बंदिया का, लेकिन उसके बाद इलेक्शंस भी होने हैं। उसका ऐलान तो अभी तक अंधेरे में है कि कब इलेक्शंस होने हैं, कब नॉमिनेशन। राना सनाउल्लाह कह रहे हैं कि वो 14 दिसंबर के बाद 53 डेज आप जोड़ लें, और कुछ इसी तरह की बात की जा रही है कि फरवरी में हो सकते हैं अगले साल इंतखाबात। तो अगर ऐसा होता है तो पीपल्स पार्टी को शदीद तहफुजात होंगे, इसमें तो आप कोई दो राय है नहीं। लेकिन आप लोग करेंगे क्या? ऑप्शंस क्या है? अदालत जाने का फैसला करेंगे कि अदालत से आप डेट लेकर आ जाएं और इलेक्शन कमीशन को पाबंद करें कि आप 90 डेज के अंदर आप इलेक्शन करवाएं एट एनी कॉस्ट? देखिए, राना सनाउल्लाह साहब मेरे बड़े मोहतरम हैं, और वो इलेक्शन डेट देने के लिए इलेक्शन कमीशन में नहीं है। इलेक्शन कमीशन ने डेट देनी है, राना सनाउल्लाह साहब ने या मैंने या आपने नहीं देनी है। सही है, बिल्कुल दुरुस्त। जमात ने देनी। अब हम इलेक्शन कमीशन से जो है वो। दूसरी बात यह कि हम 29 को हमारा डेलीगेशन जो है बिल्कुल वो इलेक्शन कमीशन के साथ हम देखेंगे कि उनका क्या मूड है, क्या है। उसके बाद हमारी सीसी की फौरन मीटिंग होनी है लाहौर में, और उसके बाद हम आइंदा कल हमारे बड़े ऑप्शन मौजूद हैं। हमने माजी में भी डिक्टेटरों के खिलाफ जदोजहदें की हैं, इलेक्शन से करवाए हैं, इलेक्शन से को उनको मजबूर किया करवाने के लिए। तो इस किस्म की हमने पहले बहुत सी जदोजहद, MRD की अगर आप बात करें, ARD की बात करें, अभी रिसेंटली PDM मुझे बताया ना, ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस किसने बुलाई थी? चेयरमैन बिलाल भुट्टो जरदारी साहब ने बुलाई थी। उनकी PDM की बुनियाद रखी गई थी, और हमने जो जो बातें उस वक्त भी की। आप लोग भी बड़ा हमें कहते थे कि आप गलत हैं और बाकी जमातें ठीक, और हम कहते हैं हम ठीक हैं, शायद बाकी जमातें गलत हैं। और आखिर में ये हुआ कि आदम एतमाद हम पहले इनसे कहते थे। हुकूमत की तहलील के वाले मामले पर आप जिक्र नहीं, वो क्या, अब ये था कि आप इस्तीफे दें, और इस्तीफे देते तो PDI की तरह हम भी रो रहे होते कि हमें वापस कबूल करो, हमें वापस आने पार्लियामेंट में। और सर ये बात आपकी सही। इलेक्शन कमीशन अगर आप रुक जाएंगे तो फिर 1 पॉइंट एजेंडा 90 रोज के अंदर क्या हो सकता है, या उनको आप कुछ तजवीज भी दे सकते हैं कि भाई आप ये कर लें, आप ये कर लें। लेट सपोज अगर मैं आपके सामने एक सिचुएशन रखता हूं कि नहीं हो सकता भाई, नई मर्दमशुमारी के तहत, नई हल्काबंदियों के तहत 90 रोज के अंदर नहीं हो सकते, तो क्या पीपल्स पार्टी रजामंद हो जाएगी, चलें 2017 के सेंसस के मुताबिक कर लें? देखिए, पहली बात तो यह कि आइन क्या कहता है। अगर आप मुझे आइन, हमें इलेक्शन कमीशन के जो लीगल एक्सपर्ट है, मैं आइन की इंटरप्रिटेशन करने की, आइन में अगर ये लिखा हुआ है कि आप ये करें, फिर तो हम उनके साथ मान लेते हैं कि आइन में लिखा हुआ है। सही है। जब आइन जिक्र ही नहीं है, जो आइन मैंने पढ़ा है, जो आइन आप पढ़ रहे हैं, जो आइन पूरी दुनिया पढ़ रही है, पूरा पाकिस्तान पढ़ रहा है, उसमें जिक्र ही नहीं है। हम तो कहते हैं कि आइन को फॉलो करना चाहिए, हम तो बाकी चीज नहीं कर रहे। दूसरी बात यह है कि जब इलेक्शन कमीशन को समझाएंगे, वो मैं बताएं, देखिए चलो डिलिमिटेशन इतनी भी बहुत जरूरी है। आप तो ऐसे भी हल्के तो नहीं वो कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, आपने नहल के तो नहीं बनाने, तो आप स्टाफ बढ़ा दें ना। आप उनको जो है अपना ऑनरेरियम ज्यादा कर दें, उनको डे नाइट काम करा लें। अपने आपके पास कंप्यूटर सिस्टम सारा कुछ मौजूद है। आपने जो है वो सीटों की डिलिमिटेशन, आपने कुछ को मतलब है कि आबादियों को आगे पीछे करके आपने सीटें वो करनी है। ये तो नहीं करना कि आपने बिल्कुल जो है नई सीट बढ़ानी है, उसके आपने स्पेस बनानी है, क्या करना है क्या नहीं करना है, वो चीजें। अगर आपको बहुत ही चीज वो है, तो मैं समझता हूं कि उनको अभी से जो है उनको काम कर लेना चाहिए था, और जल्दी इस काम को निपटा लेते। ठीक है फैसल साहब, ये अभी आपके मुखालिफिन ये कह रहे हैं कि मुश्तरका मफादात काउंसिल में, वैसे मुखालिफिन तो आपके नहीं है, जाहिर सी बात है आपके इत्तेहादी थे हुकूमत के अंदर, लेकिन सर पॉइंट ये है कि वो ये बात कह रहे हैं कि मुश्तरका मफादात काउंसिल में ये बात एग्री हुआ था, सारी चीजें पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी थी, साबिक वजीर आला सिंध वहां पर मौजूद थे, उन्होंने कहा था कि मर्दमशुमारी और हल्का बंदियों के साथ इंतखाबात में जाना है। एक बात तो वो कह रहे हैं। मुराद अली शाह साहब ये कह रहे हैं कि हल्का बंदियों का जिक्र नहीं हुआ था, और मैंने खुद सबको मुबारकबाद दी कि अब चलें, जो रिजल्ट्स हमारे सामने आ रहे हैं उसके मुताबिक 90 रोज के अंदर हम इंतखाबात करा देंगे। सर सच क्या है? वो ये कह रहे हैं कि हम सच कह रहे हैं, आप लोग कह रहे हैं कि हम सच कह रहे हैं। इसका हल मैं आपको बता दूं, आपको भी और पूरी कौम को इसका हल ये निकल जाएगा कि आप कहें मिनट्स ऑफ द मीटिंग आ जाए CCI के, उससे पता चल जाएगा कि क्या मिनट्स ऑफ द मीटिंग में तो पता चलता है ना, ऑफिशियल तो ये होता है ना, मिनट्स ऑफ द मीटिंग होती है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, मिनट्स ऑफ द मीटिंग आ जाएंगी जो CCI में डिस्कस हुआ है, और उस मिनट्स को जो है हम पढ़ लेते हैं, आप भी पढ़ ले, मैं भी पढ़ लेता हूं। आपने डिसएग्री किया था कि नहीं हल्का 90 रोज के बाद नहीं जाएंगे, और आपको यकीन दहानी कराई थी 90 रोज के अंदर ही होंगे। देखिए, मैंने एग्री डिसएग्री क्यों करना है?
मैंने कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक चलना है कि मैंने किसी के कहने के मुताबिक चलना है या किसी के बातों पे चलना है? मैंने कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करना है। कॉन्स्टिट्यूशन मुझे जो कह रहा है मैं वही फॉलो करूंगा। कॉन्स्टिट्यूशन ये कह रहा है कि आपने 90s में इलेक्शन करने हैं। दूसरी बात ये, अब मैं जाती राय को दे रहा हूँ कि आपके 2 चीफ मिनिस्टर जिनके पास इख्तियार नहीं है, जिनके पास मेरे सूबों की नुमाइंदगी नहीं है, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा, क्या वो लोगों की नुमाइंदगी कर रहे हैं? वो डे टू डे अफेयर के लिए हैं, वो केयर टेकर हैं, चेयर टेकर नहीं है। ठीक है, तो मसला ये है कि वो जो 2 सूबों के चीफ मिनिस्टर थे, उनको क्या हक था कि मेरे सूबे की उधर वोट करते, फॉर एग्जाम्पल। दूसरी बात यह है कि CCI में ये होता है, जो उनके जो मैं तो रूल्स नहीं कहूँगा लेकिन इखलाकी तौर पर आपको वहाँ पर बैठना पड़ता है और आपको जो है वहाँ पर वोट करना पड़ता है, जो भी है। आप बलूचिस्तान के CM के लिए 4 घंटे इंतजार करते हैं कि बलूचिस्तान के CM साहब आ रहे हैं। सही है। खैबर पख्तूनख्वा का CM आपके साथ पड़ोस में आपकी बाहों में बैठा हुआ था, क्या खैबर पख्तूनख्वा के CM की पर्सनल प्रेजेंस वहाँ पर मौजूद थी? फिजिकल नहीं मौजूद थी। आपने उसको वीडियो पे लिया तो आप बलूचिस्तान के वज़ीर आला को भी कराची से वीडियो पे ले सकते थे। मेरे सूबे के वज़ीर आला तो वहाँ पर मौजूद ही नहीं थे, मेरे सूबे के वज़ीर आला तो कोई बात ही नहीं की और आपने उसको वीडियो पे ले लिया। फिर कल एक और बात आ जाती है, अब कल NFC अवार्ड हो जाता है। NFC अवार्ड का भी रह रहे अभी मीटिंग पेंडिंग है। कल ये निगरान हुकूमत NFC अवार्ड भी कर ले, क्या सियासी जमात उसको मानेगी? कल जो हमने जो एक ख्वाब देखा जा रहा है पाकिस्तान में सदारती निज़ाम का और निज़ामों का, 18th अमेंडमेंट क्यों हुआ, सूबों को खुद मुख्तारी क्यों मिली, सूबों को पावर्स क्यों मिली, और अगर इनके सामने एक कागज रख दिया जाए हमारे केयर टेकर के सामने ये सब ये ऐसे ऐसे कर दो, तो फिर आपका तो सर, फिर आप लोगों ने इख्तियार भी तो नहीं बढ़ाने थे ना सर। ये जो जमातें आपके प्रोग्राम में आ रही फिर ये क्या बोलेंगी कि ठीक है? आपकी बात दुरुस्त है सर, मैं इस बात पे एग्री कर रहा हूं। ये मतलब मुश्तरका मफादात काउंसिल में निगरान वजीर आला की बैठने की या नुमाइंदगी की कोई वजह बनती नहीं थी। लेकिन सर पॉइंट ये है, अब आपके मुखालिफिन ये भी कहते हैं कि आप लोगों ने अपनी पोजीशन उसके अगले दिन ही वाज़ेह कर देनी चाहिए थी। आपको बहुत सारी चीजों का वादा करा गया लेकिन वो पूरे नहीं हुए। टेक्नोक्रेट्स की बात पर निगरान में आपकी नुमाइंदगी बहुत कम थी या आप लोगों की बात नहीं मानी गई, ये मुखालिफिन इल्जाम लगा रहे हैं। मैं चाह रहा हूं सर आप इसको क्लैरिफाई करें, आपने उसी वक्त पोजीशन क्लियर क्यों नहीं की? देखिए, मुखालिफिन का काम हमेशा ये होता है कि इल्जाम लगाएं। मुखालिफिन जो है, अगर कोई पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी कैबिनेट में होती तो ये मुखालिफिन चीख रहे होते, देखे वो पीपल्स पार्टी वाले आ गए, अपनी बंदा लिया। ठीक है, अब मुझे बताएं कि हमारे मुखालिफिन से ये पूछ रहे हैं कि आप किस उसमें खुश होंगे। अच्छा, हम तो इलेक्शन के लिए तैयार हैं, मुखालिफिन तो आप पोजीशन तो क्लियर करते ना कि भाई देखें, मुश्तरका मफादात काउंसिल में ये बात हुई, हमने कह दिया 90 रोज के अंदर इंतखाबात होने, तो हम कहते हैं कि भाई फैसल करीम टुंडी साहब डट गए, पीपल्स पार्टी डट गई है, अभी हुकूमत गई नहीं है लेकिन उन्होंने कह दिया कि भाई 90 रोज के आगे नहीं जाएंगे। सर ये सवाल तो उसी दिन से चल रहा है ना कि क्यों, आखिर क्या मामला है? फिर इख्तियार में भी इजाफा हो गया। अगर आप मेरी टीवी पे प्रोग्राम्स, मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस अगर उठाकर देख लें तो हम हुकूमत में थे और मैंने एज ए पार्टी नुमाइंदा, एज ए पार्टी इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी, मैंने उस पर मुख्तलिफ चैनल्स पे स्टेटमेंट्स दी, मैंने उस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और हमने बाकायदा तौर पर अपना जो है पॉइंट ऑफ व्यू उस दिन भी वाज़ेह किया था। उसके बाद भी जो पॉइंट ऑफ व्यू वही था पार्टी का जो आज है और पहले भी था। लिहाजा ये चीज़ें हमारा पॉइंट ऑफ व्यू पहले ही वाज़ेह था। अब मैं एक पार्टी जमात की स्टेटमेंट देख रहा था, वो कह रहे हैं हम इलेक्शन बहुत जल्दी चाहते हैं लेकिन हफ्ते महीनों की डिले भी चाहते हैं। अब ये पता नहीं है, वो एक थे PTI के लीडर जो विकेटों के दो तरफ खेलने की बातें कर रहे थे। हम हमें ये बता दें कि कब चाहते हैं। आइन तो ये कहता है, अब मुझे सियासी जमातें बोल रहे हैं कि आइन क्या कहता है, हम कहते हैं आइन जो कहते हैं वही उस पर अमल दरामद हो। अगर वो सियासी जमातें आइन को मानती हैं, आइन पे अमल दरामद करना चाहती हैं तो हम आइन के मुताबिक जाते हैं। हमें भी बता दें कि आइन की ये शिक कह रही है कि आप पहले डिलिमिटेशन कर लें और फिर आप इलेक्शन कर लें, हम उनके साथ मान जाएंगे। लेकिन डिलिमिटेशन का उस वक्त जिक्र है जब आप सीटें बढ़ा रहे होंगे, आप सोशल अमेंडमेंट कर रहे होंगे, वैसे नहीं है। लिहाजा में कोई वो नहीं है। हमने पहले भी मुखालिफिन का मुकाबला किया है। और अगर इलेक्शन कमीशन इस बात पर आपको कायल कर ले कि जनाब सीटें तो बढ़ेंगी, कंवर दिलशाद साहब भी कह रहे थे सीटें तो बढ़ेंगी, तब आप कहेंगे कि चले अब लॉजिकल है, अब मान लेते हैं बात, क्योंकि अब हुज्जत इतनी ज्यादा करनी है तो फिर 90 उसके अंदर हो नहीं सकता। देखिए, मैं कोई थोड़ा बहुत 2-4 जमातें पढ़ा हुआ हूँ, थोड़ी सी अंग्रेजी भी पढ़ लेता हूँ, थोड़ी सी उर्दू भी पढ़ लेता हूँ, थोड़ा सा आइन को भी पढ़ लेता हूँ। कंवर दिलशाद साहब या कोई भी मेरे भाई जो हैं वो कोई अपना आइन लेके आएंगे, पाकिस्तान का आइन होगा ना, 1973 के आइन, 1973 के आइन में तो कहीं पे जिक्र नहीं है, मैं तो उसमें देखा है। अगर आप ये अगर कॉल करके उनसे बता दें कि पाकिस्तान के आइन के कौन से शिक में लिखा हुआ है कि सीटें बढ़ सकती हैं, मुझे बताएं कितनी सीटें बढ़ेंगी जब आप कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट थ्रू पार्लियामेंट करेंगे ना, 2/3 मेजॉरिटी करेंगे। पार्लियामेंट किधर है? फिर पार्लियामेंट की आपको 2/3 अक्सरियत चाहिए ना उसके लिए, तो नो डाउट। पार्लियामेंट किधर है? अभी है पार्लियामेंट? नहीं, ऑब्वियसली। तो फिर कैसे बढ़ेगी?
तो फिर क्यों ये डिले की बात क्यों कर रहे हैं? व्हाट डू यू थिंक, आपकी नजर में क्या ख्याल है कि जो सियासी जमातें, मैं प्रिसाइजली नाम नहीं ले रहा, अगर वो ये कहती हैं कि जनाब डिलिमिटेशंस करनी है, फरवरी में जाएगा मामला, मार्च तक जाएगा, तो उसके पीछे फैसल साहब आपको क्या लगता है, क्या वजूहात? मैं समझता हूँ वो सियासी जमातें अवाम के अदालत में जाने से खायफ हैं। उनके पास अपना कोई ऐसा वो नहीं है केस जो अवाम के सामने प्रेजेंट कर सकें, और वो अवाम में नहीं जाना चाहते। वो जो है वो डिले चाहते हैं, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा अवाम में जाने के तैयार है। देखें, हम जाएंगे, हम अपना केस प्रेजेंट करेंगे, हम अपना मंशूर देंगे, ज्यादा से ज्यादा लोग अगर उनको पसंद नहीं है, वोट नहीं करेंगे ना, तो हम कई इलेक्शन जीते भी हैं, कई हारे भी हैं, कई हमें हरवाए भी गए हैं। फिलहाल जाने दें अवाम में। आप इस वक्त मुल्क की सिचुएशन देख लें कि लोग सड़कों पे निकले हुए हैं विदाउट लीडरशिप। आप मुझे बताएं कौन लीड कर रहे हैं उनको? लोग निकले हुए हैं, उनके मसाइल हैं। सर ऐसी तरीके तो और खतरनाक होती हैं। देखें, अगर आप देखें, आप सिर्फ आज बिजली नहीं है, कल लोग पेट्रोल के लिए भी निकलेंगे, गैस के लिए भी निकलेंगे, बाकी जो चीजें महंगी होती जा रही हैं उसके लिए निकलेंगे। और आपकी पार्लियामेंट ना हो, आप कानूनसाजी ना कर सके। आपने IMF के साथ जो डील की है, जिसमें आपने कहा है कि एक किस्त आपको हुकूमत, पिछली हुकूमत मिलेगी, एक निगरान हुकूमत मिलेगी और अगली हुकूमत मिलेगी। फिर जब आप अगर इस चीज को लंबा करेंगे और फिर उनके पास जाएंगे अपना रिपोर्ट कार्ड लेकर कि जी हम तो अभी आ गए हैं, हमने तो इलेक्शन भी नहीं करा सके, आपके बातों पे अमल भी नहीं करे, अब दोबारा हमारे साथ मेहरबानी करो, और फिर खुदा न खास्ता ऐसी सिचुएशन में आप फंस जाएं, फिर आप बोलेंगे क्या है? देखिए, हमेशा मुल्क को बहरानों से सियासी जमातों ने निकाला है, तो हम यही कहते हैं कि सियासी जमातों को इस चीज को हैंडल करने दें। अगर खुदा न खास्ता अगर ये चीजें बढ़ गई तो फिर ऐसा ना हो कि फिर बहुत लेट। सर लास्ट क्वेश्चन आपसे, फैसल साहब ये बताइएगा, आप ही के पार्टी के सीनियर रहनुमा कमर जमान कारा साहब, वो ये कह रहे हैं कि हम इस सारे मामले को लेकर अदालत में जाएंगे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने फैसला कर लिया, अदालत में लेके जाएगी, लेकिन पीपल्स पार्टी इस मामले को अदालत में नहीं लेके जाएगी। सियासतदानों को मसले सियासतदानों आपस में ही सॉल्व करने चाहिए, ये उनकी जाती राय है या पार्टी पॉलिसी में ऐसे ही है? नहीं, पार्टी ने यह फैसला किया है कि हम 29 तारीख को जब हमारी इलेक्शन कमीशन के साथ मीटिंग है, उसके बाद जो हमारी टीम जाएगी, जब जाएगी उसके बाद जब आएंगे हम लाहौर में CC की मीटिंग करेंगे, उसके बाद हम पार्टी का अमल देंगे कि हम अदालत में जा रहे हैं, कि हम अवाम के पास जा रहे हैं। ये ऑप्शन तो है ना, ऐसा तो नहीं है ना, ये ऑप्शन बिल्कुल ही नहीं है अदालत में जाने का। हमारे पास बहुत सी ऑप्शन मौजूद हैं, जिसपे पार्टी CC ने फैसला करना है कि हमने कौन सा ऑप्शन किस टाइम अलॉट करना है। ठीक है सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। फैसल करीम कुटी साहब हमारे साथ मौजूद थे। आपके जनाब एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो गुफ्तगू का सिलसिला मजीद आगे बढ़ाएंगे। जनाब प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून पर इल्जामात लगा रही है, नून लीग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर इल्जामात लगा रही है। मुश्तरका मफादात काउंसिल में दोनों जमातें मौजूद थीं। मुस्लिम लीग नून कहती है कि जनाब ये बात का फैसला हुआ था कि हल्का बंदियां जरूर होंगी और उसके लिए टाइम हुज्जत दरकार है, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कहती है कि जनाब नई मर्दमशुमारी की बात हुई थी और कहा गया था कि सीटें बढ़ेंगी नहीं तो 90 रोज के अंदर सारे मामला हो जाएंगे। अब कौन किस पर इल्जामात लगा रहा है, क्यों इल्जामात लगा रहा है? राना मुबशिर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर एंकर पर्सन, सीनियर तर्जकार, हमारे उस्तादों में से एक हैं। सर थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। राना साहब, सर ये क्या हुआ है? ये दोनों तो इत्तेहादी थे, अब एकदम से क्या है मामलात हुए कि दोनों कह रहे हैं, एक 90 रोज के अंदर इंतखाबात की बात कर रहा है, एक कह रहे हैं कि जनाब अगर थोड़े ऊपर भी चले जाते हैं तो कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं है, सब चीजें मुशावरत के साथ हुई थी। कौन किसको धोखा दे रहा है सर? अच्छा, ये ना पहली बात तो ये है कि पॉलिटिशियंस जो है ना ये समझ रहे हैं, चाहे किसी भी जमात से उनका ताल्लुक हो, जी वो समझ रहे हैं कि अभी भी 1990 की दिहाई में वो चल रहे हैं। अच्छा, और मेमोरीज जो है लोगों की बहुत शॉर्ट है, दिस इज व्हाट दे थिंक, बट एट द वेरी सेम टाइम रियलिटी चेक ये है कि जो सिचुएशन पीपल्स पार्टी की आज से आई वुड से कि 2 हफ्ते पहले थी, वो सिचुएशन आज नहीं है। उसकी वजूहात है, मैं बता देता हूं आपको। एक वजह तो ये है कि कुछ एक विश लिस्ट थी जो कि सामने लाई गई थी पीपल्स पार्टी की तरफ से, और कहा यह गया था कि जो लोग 16 माह यहाँ पे हुकूमत करते रहे हैं मुख्तलिफ मिनिस्ट्रीज में, और स्पेशली पीपल्स पार्टी के पास जो मिनिस्ट्रीज थी वहाँ पे जो लोग पीपल्स पार्टी के थे उन्हीं मिनिस्ट्रीज में केयर टेकर सेटअप में उन्हीं के बंदे लगा दिए जाए। किसी हद तक वो बात पूरी नहीं हुई, नंबर 1, और उस पे जनाब वो बात उनकी माना नहीं गया, उनकी बात नहीं मानी गई। चलिए, एक दूसरी वजह ये है
कि कुछ लोगों के नाम ECL पर डाले जा चुके हैं और कुछ लोगों के नाम डलने वाले हैं ECL पे। अच्छा, इसमें भी मल्टीपल इश्यूज हैं। कुछ लोग जो है सिंध से हैं जिनके नाम ECL पे डाले जा चुके हैं ऑलमोस्ट, और कुछ लोग ऐसे हैं जो फेडरल गवर्नमेंट में थे 16 माह में और उनका ताल्लुक भी पीपल्स पार्टी से है, उनके नाम डलने वाले हैं। सही है। अच्छा, एक बात जरा ज़हन में रखिएगा, इसमें सिर्फ पीपल्स पार्टी नहीं होगी, इसमें और जमातें भी होंगी जो कि हुकूमत का हिस्सा थी 16 माह, उनके लोगों के भी नाम ECL पे डाले जाएंगे और उनके नामों पर भी क्वेश्चन मार्क है और उन पर तहकीकात हो सकती हैं आइंदा आने वाले कुछ दिनों में। ये बातें पसंद नहीं आई, ठीक है जी, ऑब्वियसली पसंद नहीं आएंगी, किसी भी पार्टी को पसंद नहीं आएंगी, ठीक है ना जी। ज़का अशरफ साहब एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है सामने। बिल्कुल। ज़का अशरफ साहब को PCB का चेयरमैन बनाया जाता है और ज़का अशरफ साहब को का सबको पता है कि उनके क्या ताल्लुकात है पीपल्स पार्टी के साथ, और पुराने पीपल्स पार्टी के जनाब डाई हार्ड वो साहब हैं, उनको भी जैसे ही ये केयर टेकर सेटअप आता है उनको वहाँ से जनाब डिस्प्लेस किया जाता है। उसके अलावा कुछ सेक्रेटरीज ऐसे हैं फेडरल गवर्नमेंट में जिनको भी डिस्प्लेस कर दिया गया है, ठीक है जी। और इसी तरह चीफ सेक्रेटरी हो गए सिंध के, IG हो गए सिंध के, उनको भी चेंज कर दिया गया। सो ये सारी चीज़ें जब मिला के आप एक जनाब ये लावा जो है ना ये आया है सामने। अब इस लावे को अब सबसाइड करना, इस लावे को बिठाना एक टीडियस जॉब होगा। इसीलिए पीपल्स पार्टी वाले कह रहे हैं जनाब कि हमारी बात मान ले इलेक्शन कमीशन, जब हम इलेक्शन कमीशन के सामने जाएंगे तो हमारी बात 90 दिन वाली मान ली जाए। अगर नहीं मानी जाएगी तो देन दे विल कम अप विद अ स्ट्रेटजी और वो लाहौर में बैठ के डिसाइड करेंगे व्हाट इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट स्ट्रेटजी। अब ये एक ऐसा तीर है जो किसी वक्त भी किसी तरफ भी चल सकता है। अब वो क्या करते हैं, विल दे गो फॉर एजिटेशन, आई डोंट नो, विल दे गो फॉर लाइक समथिंग एल्स, आई हैव नो क्लू। अदालत में मेरे ख्याल में पीपल्स पार्टी नहीं जाएगी। अदर देन दैट वो जो भी मॉडस ऑपरेंडी इवॉल्व करना चाहें दे विल गो फॉर इट। लेकिन बात आपकी दुरुस्त है सर, वो आपने बिल्कुल सही कहा कि 2 हफ्ते पहले जो पोजीशन थी वो अब नहीं है। लेकिन सर एक पॉइंट ये भी है ना कि अभी कुछ गिरफ्तारियां भी हुई हैं, उसकी वजह से भी पीपल्स पार्टी नाराज हो सकती है, हो सकता है इसका भी रिएक्शन हो। लेकिन सर बेसिक पॉइंट ये कि अगर नहीं होते इंतखाबात 90 रोज के अंदर, 90 रोज में ही कराने का पीपल्स पार्टी का पॉइंट ऑफ व्यू था, तो निगरां हुकूमत के इख्तियारात इतना इजाफा क्यों किया गया? बिल्कुल ठीक बात है, बड़ा अच्छा सवाल है आपका। देखिए, इसके लिए इख्तियारात में इजाफा इसलिए किया गया था कि कुछ यहाँ पे काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में जो डिसीजन हुए थे, म्यूचुअल इंटरेस्ट हुए, म्यूचुअल डिसीजन जो लिए गए थे, उसको मद्देनजर रखते हुए नंबर 1 इख्तियारात वजीर आजम के उसमें जनाब इजाफा किया गया था। दूसरी सबसे बड़ी वजह यह थी कि कुछ इन्वेस्टमेंट्स जो हैं पाइपलाइन में हैं, इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट्स जो है वो पाइपलाइन में है, चाहे वो UAE हो, चाहे वो कतर हो, चाहे वो ईरान हो, चाहे वो चाइना हो, यहाँ से भी और ओमान भी, और यहाँ से कुछ इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स जो हैं वो आने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। अब होता यह है केयर टेकर सेटअप जब आता है तो उसके अंदर एक स्पैन ऐसा आता है 90 दिन या प्लस माइनस कि जहाँ पे सब काम रुक जाते हैं, क्योंकि जो होता है तरीकाकार होता है केयर टेकर सेटअप का, वजीर आजम का या मिनिस्टर्स का, वो एक पोस्ट ऑफिस की तरह का होता है। उसको खत्म करके इसलिए यहाँ पे इख्तियारात दिए गए थे कि अगर ये स्ट्रेच होता है तो जो इन्वेस्टमेंट्स आनी है बाहर से उसमें रुकावट कोई ना हो। सो इसलिए ये थोड़ा सा इख्तियारात में इजाफा कर दिया गया था कि कंटिन्यूटी रहे वहाँ पे, और वो कंटिन्यूटी यही थी कि जनाब वहाँ पे इन्वेस्टर जब आए तो उसको किसी किस्म की परेशानी ना हो, क्योंकि इस काम के लिए पिंडी वालों ने पिछले 1 साल से वहाँ पे जो TDS किस्म का जॉब किया है, जो एक्सरसाइज की है, यहाँ पे जो लोगों को बुलाया है और हर हफ्ते बुलाया जाता था पिछले 1 साल से रेगुलरली, और उस पर सिर्फ और सिर्फ फोकस जो था वो इकॉनमी था, और पिंडी वालों ने बैठ के इकॉनमी पे कंसंट्रेट करके फोकस करके कि जनाब इंटरनेशनल इन्वेस्टर भी आ जाए और यहाँ से लोकल इन्वेस्टर जो है जो बददिल हुआ है और किसी हद तक यहाँ से चीज़ें अपनी बाहर लेके जा चुका है उसको भी वापस यहाँ पे बुलाया जाए और इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट जो है वो भी की जाए। सो ये सारी चीज़ें इस पे एक्सरसाइज हो चुकी है। इसका क्रेडिट पिंडी वालों को ही जाता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट,
ठीक है। सो पिंडी वालों ने जो काम किया था उसको कंटिन्यूटी को कायम रखने के लिए केयर टेकर सेटअप को जनाब इख्तियारात दिए गए। सर बात आपकी दुरुस्त है। अब उस लेट्स सी अगर ये इन्वेस्टमेंट आ जाती है तो लेट्स सी। ठीक है सर, आगे अगर बढ़ते हैं, अगर अभी जो मौजूदा सूरत हाल है, अभी इस वक्त तकरीबन अच्छे खासे लोग अवाम सरापा एहतजाज रोडों पर निकले हुए बिजली के बिल के खिलाफ। मैं अभी देख रहा था उसमें एक नून के रहनुमा ये बात कर रहे हैं कि हुकूमत बिजली पर लगे टैक्सेस को वापस ले। मुत्तहदा कौमी मूवमेंट भी ये मुतालबा कर रही है, पीपल्स पार्टी भी कहीं बात कर रही है। और सर अभी 10 दिन या 20 दिन नहीं हुए निगरां हुकूमत को आए हुए, उन्होंने तो कोई इजाफी टैक्स नहीं लगाया होगा ना। तो सर फिर ये जो मुतालबात हो रहे हैं, आपको लग रहा है कि अब एक तरीके से इलेक्शन मुहिम के लिए हवा बनाई जा रही है और पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, मुत्तहदा कौमी मूवमेंट, JUI, दीगर जमातें, सर ये नैरेटिव क्या बिल्डअप करेंगी आवाम के अंदर? देखें, एक वेव है और ये वेव बड़ी स्ट्रांग है और बिल जो है उसमें पहले तो लोगों की निकलती थी चीखें बिल देख के, अब उनकी चीखें भी बंद हो गई हैं, उनकी आवाज भी बंद हो गई है, उनका बिल्कुल गला ही घोट दिया गया है। जैसे एक यहाँ पे होती थी ना मिडिल क्लास, सफेद पोश लोग जो होते थे, वो एक क्लास खत्म हो गई है। अब पूरी कोशिश की जा रही है कि किसी ना किसी तरीके से जो गरीब आदमी है उसको भी खत्म कर दो, उसका भी बेड़ा गर्क ही कर दो, ठीक है। सो उसके पास कहां से देगा वो बिजली का बिल? एक बल्ब, एक पंखा अगर एक बंदा चलाता है और उसके घर का बिल 39,000 रुपीज आ जाए, वो किधर जाएगा? अगर उसकी तनख्वाही 25-30 हजार है, वो बिल देगा कि सर पटकेगा जाके। सो ये वेव इतनी स्ट्रांग आ चुकी है और इसको जनाब इसको लेके सब कैश कराना चाहते हैं अब कि जनाब ये बहुत बड़ा जुल्म हो गया भाई के इनडायरेक्ट टैक्सेस जो लगे हुए हैं बिलों के अंदर, उसको हमने तो नहीं लगाए। या केयर टेकर सेटअप को मैं को बेल आउट नहीं कर रहा केयर टेकर सेटअप को, या तो केयर टेकर सेटअप ने आके कोई यहाँ पे जनाब उसके अंदर इनडायरेक्ट टैक्सेस में इजाफा कर दिया हो, किया भी होगा तो 19-20 का किया, ठीक है। लेकिन द पॉइंट इज कि सारे टैक्सेस जो इनडायरेक्ट टैक्सेस है उसका इजाफा तो 16 माह में हुआ, तो उसको अपने सर पे लेना आप यहाँ पे वेव बना रहे हैं ये सब लोग और उसको कैश करने की कोशिश कर रहे हैं कि जी हम अवाम के साथ हैं, हम गरीब अवाम के साथ हैं। ओ भाई, आप गरीब अवाम के साथ नहीं हैं, आप अपनी फेस सेविंग कर रहे हैं कि कल को अगर इलेक्शन होते हैं तो अपने अपने हलकों में जाके आपके पास एक फेस सेविंग के लिए कुछ हो और वहां पे जाके कोई अपना मुद्दा बेचना हो आपने तो अवाम को बेच सके। लेकिन द पॉइंट इज कि अवाम अब थोड़े से उनमें इतनी ज्यादा अवेयरनेस आ चुकी है कि दे आर नॉट गोइंग टू बाय दिस। वो अब ये सारे ख्वाब जो है झूठे ख्वाब उनको यहाँ पे नहीं बाय करेंगे, दे विल नॉट गो फॉर इट। ठीक है, जो भी इंतखाबात होते हैं वहां पे सबसे बड़ा काम ये होता है कि हाउ डू यू सेल द ड्रीम्स, आप ख्वाब क्या बेचते हैं अवाम को। सो वो जो ख्वाब आप बेचने के चक्कर में हैं और इस नर्व को, इस सारी जो दिन ब दिन जिसमें इजाफा हो रहा है बिजली के बिलों का, प्रोटेस्ट का, इसको अगर आप बाय करके चलना चाहते हैं, आई डोंट सी दैट हैपनिंग। सर आखिरी सवाल सर, ये इसी सवाल है सर, इस वक्त मौजूदा सूरत हाल के अंदर अभी जो ये वेव चल रही है और इसकी ये इस तहरीक का कोई रहनुमा नहीं है, कोई सियासी जमात इसके पीछे नहीं है, बड़ी खतरनाक तहरीकें होती हैं। सर इस वक्त कोई भी सियासी जमात इस कंडीशन में नहीं है कि इलेक्शंस में जा सके, इंक्लूडिंग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। आपके सहाफती कैरियर, एक वसी कैरियर आपका, आप क्या कहते हैं सर इस पे? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, इस वक्त कोई भी प्रिपेयर्ड नहीं है और कोई भी जाके देखिए बड़ा मुश्किल काम होता है। आपने भी इतना अर्सा जर्नलिज्म किया है, आपको भी पता है कि जब जो वोट लेना है ना वो सबसे मुश्किल काम है और वोटर को घर से निकाल के जनाब जाके वोट के डब्बे में वोट डलवाना सबसे मुश्किल काम होता है और उससे पहले उसको कन्विंस करना वो उससे भी ज्यादा मुश्किल काम। वो नहीं हो रहा, वो नहीं हो सक रहा, वो नहीं होगा। सो इसलिए यू आर एब्सोल्युटली राइट, इस वक्त कोई पार्टी तैयार नहीं है इलेक्शंस के लिए, ठीक है। और वो उसके लिए आप जो भी यहाँ पे मॉडस ऑपरेंडी इस्तेमाल करना चाहें पार्टीज वाले, वो उसको इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे। बट देन अगेन आप सारा बक जो है अगर डाल दे, उसके ऊपर सारा मुद्दा डाल दे आप जनाब इलेक्शन कमीशन पे कि जनाब इलेक्शन कमीशन ने ये किया था, हमने वो कहा था, लेकिन हुआ ऐसे, लेकिन 15 दिन में हमारे साथ ये हो गया और 15 दिन बाद अब नहीं, इस तरह नहीं।
ठीक है, नहीं, ये सिर्फ ये सौदा बिकेगा नहीं, ठीक है, ये बिकने वाला है नहीं। सर अगर आप इजाजत दें, राजा खालिद महमूद साहब ने भी मुझे ज्वाइन किया है, अटॉर्नी जनरल हैं, इस वक्त मुझे ज्वाइन कर चुके हैं, उनको भी जरा शामिल गुफ्तगू करते हैं। राजा साहब ये बताइएगा, अगर अभी सियासी जमातें मुलाकात तो कर रही हैं, इलेक्शन कमीशन से मुलाकात मामला चल रहा है, लेकिन ये मामला 90 दिन के आगे जाता हुआ ही नजर आ रहा है। लेट सपोज अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी अदालत का दरवाजा खटखटाती है, क्या अदालत ये कह सकती है इलेक्शन कमीशन को कि नहीं जनाब, आइन में लिखा हुआ है विद इन 90 डेज, तो विद इन 90 डेज आपने कराने इलेक्शंस? उस हवाले से शायद आप बात कर रहे हैं कि 90 डेज के अंदर इलेक्शन करवाना मैंडेटरी है जब असेंबली की डिसोल्यूशन हो जाए। लेकिन दूसरी बात जो सेक्शन 57 है इलेक्शन एक्ट 2017 का, उससे अमेंड कर दिया गया और अमेंडमेंट ये कहती है कि जी जब सेंसिस होगा, लाइकवाइज मैं दूसरी सेक्शन का भी इसी के साथ हवाला देता हूँ, सेक्शन 17 है 17 का 2 इलेक्शन एक्ट, वो भी ये कहता है कि जब न्यू डेटा, न्यू सेंसिस सामने आएगी, नई मर्दशुमारी सामने आएगी, तो फिर डिलिमिटेशन होगी, हल्का बदलियां में से। राजा साहब आपकी आवाज सही नहीं आ रही, मैं पीसीआर से कहूंगा आपको दोबारा कनेक्ट करें। मीनवाइल राना साहब भी हमारे साथ जरा गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। राना साहब ये बताइएगा, ये नवाज शरीफ साहब का क्या मामला है? पहले तो सितंबर की डेट आ रही थी, ख्वाजा आसिफ साहब कुछ कहते हैं, दीगर लोग कुछ कहते हैं, अब अक्टूबर की डेट आ गई, अब डेट भी नहीं आई है, सिर्फ महीना बताया कि अक्टूबर में आ रहा है, आ जाएंगे, कंफर्म है या नहीं है अभी भी? देखिए, अगर नहीं आएंगे ना, अगर नहीं आते तो फिर एक मसला पैदा होगा, क्योंकि एक जान चाहिए जो कि डालनी पड़ेगी मुस्लिम लीग नून के अंदर, क्योंकि ये जो 16 माह में मुस्लिम लीग नून ने जो हीट फेस की है और अभी भी जो हीट फेस कर रही है नून लीग, इसके अंदर जब तक मियां नवाज शरीफ साहब नहीं आएंगे उस वक्त तक इसमें जान नहीं पड़ेगी। और ये लोग जाके, जो मौजूदा लोग हैं, इन्हीं यही फेसेस, यही लोग जाके हलकों में नहीं जाके अपना सर दे सकते, उनको ये नहीं कह सकते जी सानू वोट दे दियो, नहीं हो सकता। सो जब तक मियां नवाज शरीफ नहीं आएंगे एक इशू बना रहेगा नून लीग के लिए, और मियां नवाज शरीफ साहब को बड़ी कोशिश की जा रही है कि किसी ना किसी तरीके से उस वक्त लाया जाए जिस वक्त जनाब मौजूदा चीफ जस्टिस साहब जो है वो घर चले जाए, और जो नए चीफ जस्टिस साहब हैं उनका जरा मूड देखा जाए कि वो है क्या। सो फिर उस वक्त फैसला किया जाए। लेकिन पहले कहा गया था 14 अगस्त से पहले आएंगे, फिर 14 सितंबर से पहले आएंगे, अब जनाब अक्टूबर, दे आर अनडिसाइडेड। और इसके एट द वेरी सेम टाइम दे डोंट वांट टू टेक रिस्क से मुराद ये है कि मौजूदा चीफ जस्टिस, उनके ख्याल में मुस्लिम लीग नून का ख्याल ये है कि मौजूदा चीफ जस्टिस साहब जाते जाते कुछ फैसले ऐसे ना कर जाएं जो कल को इनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर दे, लेकिन उसको अवॉइड करने की कोशिश कर रहे हैं ये लोग। बिल्कुल। राजा साहब आप भी बताइएगा, ये नवाज शरीफ साहब वापस आते हैं लेट सपोज, तो क्या जेल जाएंगे या उससे पहले ही तमाम कानूनी मामलात आपको लगते हैं कि पूरे कर लिए जाएंगे और फिर वो नहीं जाएंगे जेल और यहीं से उनको रिलैक्सेशन मिल सकती है 16 सितंबर के बाद? क्योंकि पहले वो जिस एस्टेब्लिशमेंट पर इल्जाम लगाते थे वो भी नहीं रही, फिर जिन उनको लगता है कि भाई अभी रिस्क बहुत ज्यादा है, 16 सितंबर के बाद वो रिस्क भी जीरो हो जाएगा। मेरा ख्याल ये है कि उन्हें कोर्ट के सामने आके सरेंडर करना होगा। ऐसे नहीं होगा कि वो जेल जाए बगैर या कोर्ट के रूबरू सरेंडर किए बगैर उन्हें को रिलीफ मिल सके। वो कोर्ट के सामने लाजमी सरेंडर करेंगे, चाहे वो प्री अरेस्ट बेल की सूरत में है या फिर अरेस्ट की सूरत में है कि वो गिरफ्तारी देते हैं। उसके बाद फिर जो, चूंकि उनकी अपील पेंडिंग है बिफोर दी इस्लामाबाद हाई कोर्ट, और उसमें जो को एक्यूज्ड हैं मरीम नवाज साहिबा और कैप्टन सफदर साहब, वो बरी हो चुके हैं, वो उस केस के प्रिंसिपल एक्यूज्ड हैं, तो वो उनके सरेंडर करने के बाद उस अपील की समाअत होगी। उसका फेट क्या बनता है ये तो फिर कोर्ट ही बता सकती है और वक्त ही बताएगा कि फैसला क्या। ठीक है जनाब। राजा साहब थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। राना मुबशिर साहब भी हमारे साथ मौजूद है। सर आपका भी बहुत शुक्रिया। अब लेट्स सी नवाज शरीफ साहब कब आते हैं। अक्टूबर की डेट तो कोई निकल कर नहीं आई है, लेकिन इसमें भी मुतज़ाद इतलात हैं और
नवाज शरीफ साहब की वापसी के बाद शायद ये ऐसा लगता है, ये ख्याल जाहिर किया जा रहा है कि मुस्लिम लीग नून खुद ये चाहती है कि इंतखाबात इस साल नहीं हो, अगले साल हो, क्योंकि इलेक्शन की हवा बनाने और फिर इलेक्शन मुहिम चलाने के लिए ऑब्वियसली नवाज शरीफ साहब को टाइम चाहिए होगा। और अभी भी ये डिसाइडेड नहीं है कि रिस्क कितना है, आके वो जेल जाते हैं या नहीं जाते हैं। सलमान मिर्जा को दीजिए इजाजत जनाब, जिंदगी रही, सेहत रही और आपकी दुआएं रही तो इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। मीनवाइल अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।